नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। डॉक्टर दीक्षित डाइट इस YouTube चैनल के ऊपर आपका सहर्ष स्वागत है। आपको हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहते हैं और जो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाना हम चाहते हैं। तो आपको जिस बारे में जानकारी लेना है उस बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और ये जो YouTube चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई जानकारी हम लोग इसके ऊपर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज मैं एक खास बात के ऊपर आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। हमारे दीक्षित लाइफस्टाइल करने वाले बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो क्या हम ये कर सकेंगे? क्योंकि उनको तो बताया गया है कि आप 3-4 घंटे के बाद खाना खाओ और अगर दीक्षित लाइफस्टाइल में आपको 2 ही बार खाना खाना है तो आप ये कर नहीं पाओगे। इस प्रकार से उनको सलाह दी जाती है। तो इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बात कि इस कैंपेन में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हमको मिलती है उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारी एसिडिटी गई। तो जो लोग ये सुन रहे हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको बता दूं कि आपकी भी एसिडिटी जरूर जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें करना जरूरी है। 5-6 बातें आपको बताऊंगा जो बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप समझ लो कि ये एसिड जो आपके स्टमक के अंदर जो निर्माण होता है उसका एक मकसद है। ये मकसद ये है कि जब आप खाना खाते हो उस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। इसमें से प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसकी शुरुआत एसिड की वजह से होती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में इसलिए बनता है। तो ये नहीं बात कि एसिडिटी आपको होती है इसलिए एसिड का बनना ये कोई गलत बात है। एसिड तो बनना ही चाहिए क्योंकि वो नेचुरल है, उसकी जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि एसिडिटी की मात्रा, एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उनको छाती में जलन होना, सीने में, या फिर हेडेक होना, कुछ लोगों को ऐसे अलग अलग तकलीफ होती है। अब ये सब जब होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका कारण क्या है। सबसे अहम कारण खास करके हमारे महिला वर्ग में जो है वो ये है कि भूख के समय खाना नहीं खाना। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिन उनका शुरू हुआ सुबह 6-6:30 बजे से लेके दोपहर 12:30-1 बजे तक। पहले बच्चे का टिफिन बनाया, फिर हस्बैंड का टिफिन बनाया, उसको ऑफिस भेजा, फिर घर में काम करने वाली महिला आ गई, उसके साथ काम करेंगे। भूख लग गई इनको 9 बजे, 9:30-10 बजे भूख लग गई। लेकिन खाना कब खाते हैं? 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे खाना खाएंगे जब घर का सब काम हो जाएगा। अब बीच में क्या करेंगे? चाय के ऊपर चाय पीते रहेंगे, आधा कप ही हो सही, लेकिन चाय के ऊपर चाय पिएंगे। नेचुरल अगर ऐसा आप करोगे तो आपके एसिडिटी जरूर होगी। तो सबसे अहम बात यह है कि जब आपको कड़ी भूख लगती है ऐसे 2 समय आप आइडेंटिफाई करो, उस समय पे खाना खाओ। इतना भी अगर आप करोगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम 80% आपका कम हो जाएगा। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कड़ी भूख कब लगती है, क्योंकि लोगों को कड़ी भूख लगती ही नहीं है, तो भूख लगने से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, तो भूख लगने का सवाल ही नहीं है। तो देखो सिंपल बात है कि सुबह उठने के बाद कुछ भी मत खाओ। जब एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जो सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती वो भी जब आपको अच्छी लगने लगेगी, वो आपका कड़ी भूख का समय है, ये पहचान लो। इसी प्रकार से 2 बार का आप समय तय करो और उस समय खाना खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाने का जो समय है आपका, अगर आपका टाइम 10 बजे का सुबह का है और शाम को 6 बजे का है तो वो समय आप जितना हो सका फिक्स रखो, उसी समय खाना खाओ। इसका कारण यह है कि अगर आप समय को बदलोगे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। 10-15 मिनट इधर उधर हुआ तो चलेगा, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम 10 के आपको शार्प 10 को ही खाना है, लेकिन ठीक है 9:45 से 10:15 बजे तक कभी भी शुरू करो। और जैसा कि आपको मालूम है 55 मिनट के अंदर आपको यह खाना खत्म करना है। तो पहली बात मैंने कही कि कड़ी भूख के समय 2 बार खाना खाओ। दूसरा मैंने कहा कि जो खाने का समय है वो फिक्स रखो, उसी समय खाना खाओ। तीसरी बात यह है कि 2 खानों के बीच में आप ठीक तरह से पानी पियो। अब ये पानी हमको दिन में लगभग 3 लीटर पानी पीना ये सुरक्षित है। 3 लीटर तक पानी आप पी सकते हो, 2 खानों के बीच में अच्छा पानी पियो।
चौथी बात यह है कि जो स्पाइसी खाना होता है, जिसमें तीखा ज्यादा होता है, खट्टा ज्यादा होता है, जो ऑयली खाना होता है, जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। और एक बात यह है कि आप अपने शरीर की आवाज सुनो, ये बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर वो चने की दाल खाएंगे या चने का आटा खाएंगे या पकोड़े खाएंगे तो इनको एसिडिटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तूर दाल खाने से उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये आप खुद के ऊपर ध्यान दो कि भैया मुझे एसिडिटी क्यों हुई, मैं क्या खाया था पहले। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि आप एक फूड डायरी अगर रखोगे कि मैंने क्या खाने से मुझे तकलीफ हुई, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि ये फूड आइटम मुझे सूट नहीं करता, और अकॉर्डिंगली वो फूड जो आइटम है उसको आप खाना बंद कर सकते हो। तो स्पाइसी मत खाओ, फ्राइड मत खाओ, या उसकी मात्रा कम करो, खट्टा कम खाओ, और जिस फूड आइटम से आपको तकलीफ होती है उसको खाने में आप अवॉइड करो। और एक बात यह है कि हमारा अक्सर ये होता है कि हम कन्वीनियंस के हिसाब से खाते हैं। अब इसके लिए तो कल्चर में चेंज होना जरूरी है, जो हमारा वर्क कल्चर है उसमें भी चेंज होना जरूरी है। तो कैसे होता है कि अगर मेरा कॉलेज 10 बजे है तो नेचुरली मैं 9 बजे खाना खा के निकल जाता हूँ। भूख मुझे लगने वाली है 12:30 बजे, मेरा टाइम वो है, लेकिन क्योंकि कन्वीनियंस है और पता नहीं मुझे जाने के बाद खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही खाना खा लेता हूँ। अब अगर आप कन्वीनियंस से इस प्रकार से खाओगे तो नेचुरली क्या होता है कि जब आपकी सही भूख का समय है उस समय एसिड सीक्रेट होगा और आपको एसिडिटी होगी। तो ये बदलाव हमारे लाइफ में हमने लाना चाहिए कि हम कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं खाएंगे, हमारे भूख के हिसाब से खाएंगे। अब इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस हमारे एम्प्लॉयर में, जिस कंपनी में काम करते हैं उनमें भी होना चाहिए। अगर आप यूएस में जाओ, यूरोप में जाओ, तो आप देखोगे कि मीटिंग चलते रहता है और लोग अपना सैंडविच खाते हैं, कोई जूस पीता है, कोई उनको रोकता नहीं, उनको बुरा भी नहीं लगता इस चीज का। तो ये चेंज हमारे वर्क कल्चर में भी आना चाहिए। तो कन्वीनियंस से मत खाओ, भूख के हिसाब से खाओ, ये एक बात मैंने कही। और हो सकता है कि अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हैबिचुअल जिसको बोलते हैं कि एसिडिटी बहुत दिनों से है, तो ये डाइट प्लान करने से तुरंत वो चली जाएगी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया अभी तक वो आप सब करो, और हो सकता है शुरुआत में आपको एक 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन एसिडिटी की गोली लेना पड़े, तो डॉक्टर की सलाह से वो आप जरूर ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो महीना 1.5 महीने में आपका ये एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए चला जाएगा। तो एसिडिटी है इसलिए ये दीक्षित लाइफस्टाइल में कैसे करूं, ये सवाल जिनके दिल में था, इनके लिए मैंने खास ये वीडियो बनाया। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको काफी यूजफुल साबित होगा और आप बिना झिझक के, बिना किसी डर के ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। आपको डायबिटीज रिवर्सल के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।